एसपीआर ने पीडीएम से मुतालिक 6 मौगियों की तरदीद कर दी। कहा, फौज को सियासत में मत घसीटें, किसी किस्म के कोई बैकडोर राबते नहीं हो रहे, ना ही सियासत के साथ हमारा ताल्लुक है। बगैर तहकीक इस बारे में बात करना किसी को भी सूट नहीं करता। इस किस्म की कयास आराइयां बंद होनी चाहिए। अगर इससे मुतालिक कोई सबूत हैं तो सामने लाएं। आपको बताएं कि डीजीएसपीआर का कहना है कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। डीजीएसपीआर ने पीडीएम से मुतालिक 6 में गोइयों की तरदीद कर दी। कहा, फौज को सियासत में मत घसीटें, किसी किस्म के कोई बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे, ना ही सियासत के साथ हमारा ताल्लुक है। बगैर तहकीक इस बारे में बात करना किसी को भी सूट नहीं करता। उन्होंने कहा कि इस किस्म की कयास आराइयां बंद होनी चाहिए। अगर इससे मुताल्लिक कोई सबूत हैं तो सामने लाएं। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सरदारती रेफरेंस पर समात। हुकूमत ने पता नहीं कैसे इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमत कुछ भी कर सकती है, हुकूमत को कोई नहीं रोक सकता। मफरूसों की बिना पर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद केस की समाअत के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम और साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रुबानी का सदारती ऑर्डिनेंस पर एतराज। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने से मुतालिक सरदारती रेफरेंस पर समाअत। हुकूमत ने पता नहीं कैसे इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। हुकूमत कुछ भी कर सकती है, हुकूमत को कोई नहीं रोक सकता। मफरूजों की बिना पर ऑर्डिनेंस जारी किया गया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स। केस की समाअत के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम और साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रुबानी का सदारती ऑर्डिनेंस पर एतराज। ओपोजिशन का ऑर्डिनेंस का मामला पार्लियामान में उठाने का मुश्तरका फैसला। ओपोजिशन ने सेनेट इजलास के लिए रिक्विजिशन से मुतालिक राब्ते तेज कर दिए। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से राबता जमा कराने पर मुशावरत मुकम्मल। ओपोजिशन ने रिक्विजिशन तैयार करने का टास्क पीपल्स पार्टी को सौंप दिया। सेनेट इजलास बुलाने के लिए जल्द रिक्विजिशन जमा कराई जाएगी। अपडेट कर रहे हैं आपको। ओपोजिशन का ऑर्डिनेंस का मामला पार्लियामान में उठाने का मुश्तरका फैसला। ओपोजिशन ने सेनेट इजलास के लिए रिक्विजिशन से मुतालिक राब्ते तेज कर दिए। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से राबता रिक्विजिशन जमा कराने पर मुशावरत मुकम्मल। ओपोजिशन ने रिक्विजिशन तैयार करने का टास्क पीपल्स पार्टी को सौंप दिया। सेनेट इजलास बुलाने के लिए जल्द रिक्विजिशन जमा कराई जाएगी। अब आपको बताएं कि सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा है। ये एक कंडीशनल ऑर्डिनेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 226 की तशरीह करनी है। वजीर आजम हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ओपोजिशन हर जगह नोटों की सियासत करना चाहती है। ऑपोजिशन बगैर रिश्वत इलेक्शन जीत नहीं सकती, ये चाहते थे इमरान खान फैटफ के बदले एनआरओ दे दे। आपको बताएं कि सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, माजी में भी ऐसा होता रहा। ये कंडीशनल ऑर्डिनेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 226 की तशरीह करनी है। वज़ीर आज़म हर सतह पर करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ऑपोजिशन हर जगह नोटों की सियासत करना चाहती है। ऑपोजिशन बगैर रिश्वत इलेक्शन जीत नहीं सकती, ये चाहते थे इमरान खान फैटफ के बदले एनआरओ दे दें। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। फिरोजपुर रोड पर मिनी बस को ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। हादसा बस के मोड़ लेते हुए पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 2 खातीन और 1 मर्द शामिल है। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त नजमा, नसरीन और तुफैल के नाम से हुई है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। इस पर बात करने के लिए लाहौर से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे अदनान ख्वाजा। अदनान, बताइएगा ये अफसोसनाक वाकया कैसे पेश आया? सोसाइटी के करीब ये हादसा पेश आया। हादसा पेश आने की वजूहत रेस्क्यू ज़राए की जानिब से कहा जा रहा है कि हादसा बस के मोड़ लेते हुए पेश आया, जिसके बायस 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए।
जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि रेस्क्यू का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं, जिनकी शिनाख्त नजमा, नसीन और तफैल के नाम से हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया और तमाम जख्मियों को भी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अदनान ख्वाजा, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अफसोसनाक वाकया लाहौर में पेश आया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि नून लीग, पीपी और फजलुर रहमान सेनेट इलेक्शन गैर शफाफ करवाने पर बरजिद हैं। शहबाज गिल का दावा, कहा ओपोजिशन के लिए सेनेट इलेक्शन पैसा बनाने का सीजन है। मामले खसूसी शहबाज गिल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान का शफाफियत के खिलाफ डिटाई से डट जाना यह वाजिया करता है कि वोटों की खरीदो फरोख्त इनफरादी तौर पर नहीं होती, बल्कि इन 3 खानदानों के लिए सेनेट इलेक्शन पैसा बनाने का सीजन है। हर बिके और खरीदे वोट पर ये हिस्सा वसूल करते हैं। पीडीएम आखिरी सांसें ले रही है, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। फवाद चौधरी की घनगरज, कहा फजलुर रहमान और मरियम नवाज फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि पीडीएम की सियासत मुसलसल नाकाम हो रही है। अपोजिशन की सियासत बदचगाना सोच पर मबनी है। पीडीएम आखिरी सांसें ले रही है, उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। फवाद चौधरी का कहना था कि फजलुर रहमान और मरियम नवाज फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपोजिशन के बयानात की वाज़ेह अल्फाज में तरदीद कर दी है। आपको बराह रास्त कराची लिए चलते हैं, जहां पर वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह और पुलिस हुकाम न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो हमारे इस मुल्क में अमन नहीं चाहते या इसमें या डीस्टेबलाइजेशन की तरफ वो जाना चाहते हैं, तो आप सब तो इसमें हमें साथ दें और आप बिल्कुल चेक करें, आपके में भी जहन में उबाम हो। इस बहुत सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन ये 1-2 वो चीज़ें इनके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क के खिलाफ हैं, जो गैर मुल्की लोग, जिसमें इब्तदाई तौर पर ये आपको डीआईजी साहब ने बताया, आईजी साहब ने बताया कि ये तो एक क्लियर था ना कि उनके पास जो चीज़ें मिली हैं उनसे ये साबित है कि वो अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके पास जो सपोर्ट थी वो रॉ की थी। तो इसमें तो हम क्लियर हैं बिल्कुल, इसलिए इसको कह के फिर ये बहुत सारी चीज़ें इन चीज़ों में आ जाएंगी, तो आप तो हमें सपोर्ट करें, आप तो अप्रिशिएट करें पुलिस को भी, एहसास अदारों को भी। जी बिल्कुल उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब को पूरी जब रिपोर्ट जाएगी, इंटरोगेशन भी मुकम्मल तौर पे आए, और ये हकदार हैं इस बात के। इन्होंने अपनी जानों पे खेलकर हमें बचाया है, हमारे बच्चों को बचाया है, आपको बचाया है, हमारी भाई बहनों बुजुर्गों को बचाया है। अगर ये कार्रवाई हो जाती जिस तरह की डिटेल मिली है, मैं भी आपके साथ इस वक्त हम कुछ वो शेयर ना कर रहे हों, लेकिन जब मुकम्मल इंटरोगेशन होगी तो आप सबको ये सारा इल्म हो जाएगा, और मैं भी आप भी इनके लिए कुछ बहुत अच्छा और नहीं तो लिख ज़रूर दीजिएगा। बहुत थैंक यू। आपको बताएं कि कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह और पुलिस हुकाम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली सरदार अख्तर मेंगल कहते हैं आइन में तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मुमकिन नहीं। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान ऑर्डिनेंस जारी करने पर सदर मुमलिकत के खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह और रुकन कौमी असम्बली के बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के असम्बली सरदार अख्तर मेंगल ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत सिर्फ ऑर्डिनेंस और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वालों के सहारे चल रही है। आइन में तरमीम सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं की जा सकती। हुकूमत सेनेट के इंतखाबात खुफिया की बजाय ओपन बैलेट के जरिए करवाना चाहती है और ये आइनी तरमीम से मुमकिन है। इस मसले पर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से भी राय तलब की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने
मुस्तरद कर दिया था। उन्होंने कहा कि ओपन बैलेट सिर्फ और सिर्फ आईनी तरमीम के जरिए ही मुमकिन है। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों के दौरान सदारती ऑर्डिनेंस जारी करना आइन की खिलाफ वर्जी है। सदर अगर ऐसे ऑर्डिनेंस जारी करें तो उनके खिलाफ आइन की खिलाफ वर्जी के हवाले से मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अख्तर मैंगल का कहना था कि सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अपोजिशन को संजीदगी से सदर के मवाक़से का लाहे अमल तैयार करना होगा। आपको बताएं कि सेनेट इलेक्शन टिकटों के फैसलों के लिए पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड तश्कील। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की मंजूरी के बाद बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज भी बोर्ड में शामिल। पार्लिमानी बोर्ड में फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, फरहतुल्ला, बाबर भी बोर्ड का हिस्सा हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि फरियाल तारपुर भी बोर्ड का हिस्सा बनी। सेनेट इलेक्शन टिकट्स के फैसलों के लिए पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड तश्कील। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की मंजूरी के बाद बोर्ड का नोटिफिकेशन जारी। सूबाई सदूर और जनरल सेक्रेटरीज भी बोर्ड में शामिल। पार्लिमानी बोर्ड में फरियाल तालपुर, यूसुफ रजा गिलानी शामिल। राजा परवेज अशरफ, नैयर बुखारी, बाबर भी बोर्ड का हिस्सा हैं। इस्लामाबाद कचहरी में वकला का चैम्बर्स गिराने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। वकला चीफ जस्टिस ब्लॉक में दाखिल खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते चीफ जस्टिस ब्लॉक में मौजूद रहे, लेकिन वकला को देखकर कुछ देर बाद ही गायब हो गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह अपने चैम्बर में महसूर होकर रह गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। बैठकर बात नहीं करेंगे तो मसला हल नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के वकला को बार रूम में बैठकर बात करने की पेशकश। सीडीए ने गुज़िश्ता रात F8 मरकज में तामीर शुदा वकला चैम्बर्स को गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती मुआशी टीम का इजलास बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के हवाले से मुमकिन इक़दाम पर गौर। वज़ीर आज़म कहते हैं मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह आम आदमी का मफाद है। मुश्किल मौशी हालात की वजह से करीब आवाम सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। बिलवास्ता टैक्सेस का बोझ सबसे ज्यादा गरीब तबकात पर पड़ता है। खबरें और भी। हमी लापता अफराद का सुराग न लगाया गया तो JIT सरबराह की तनख्वाहें बंद कर दी जाएंगी। लापता अफराद के अहल खाना का JITs और पुलिस के कारकर्दगी से एतमाद उठ रहा है। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। अपडेट कर रहे हैं आपको कि लापता अफराद की बाजियाबी की दरखास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट का पुलिस रिपोर्ट्स पर इजहार बरहमी। लापता अफराद का सुराग ना लगाया गया तो JIT सरबराह की तनख्वाह बंद कर दी जाएगी। लापता अफराद के अहल खाना का JITs और पुलिस के कारकर्दगी से एतमाद उठ रहा है। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हकूक को और कर्क वाक़या अज़ खुद नोटिस केस की समाअत चेयरमैन मथरूका वक्फ इमला की आइंदा समाअत पर तलबी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्क मंदिर की तामीर का टाइम फ्रेम भी तलब कर लिया। केस तरजीही बुनियादों पर सुनेंगे। अदालत ने FIA से भी 12 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। लाहौर ही नहीं कराची की भी मुतअद्दिद ज़मीनों पर मथरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने कब्जा कर रखा है। जब दिल चाहता है कानून में तरमीम कर ली जाती है। ट्रस्ट की प्रॉपर्टी अपने इस्तेमाल में कैसे लाई जा सकती है। जस्टिस एजाजुल हसन। गुज़िश्ता रोज मरियम नवाज की साहबजादी महरुन्निसा ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गई थी। मौलाना ने मरियम नवाज की साहबजादी की सेहतियाबी के लिए दुआ की। मौलाना ने मरियम नवाज की साहबजादी महरुन्निसा की खैरियत दरियाफ्त की। आपको बताएं कि मरियम नवाज की साहबजादी का गुज़िश्ता रोज एक्सीडेंट हुआ था। हादसे में उनके सर पर चोट आई और बताया जाता है कि वो खैरियत से हैं। मौलाना फजल रहमान ने मरियम नवाज की साहबजादी की सेहतियाबी के लिए दुआ की और खैरियत दरियाफ्त की। चीन ने अफवाज पाकिस्तान के लिए इंसदाद कोरोना वैक्सीन अता कर दी है। पाक फजाइया का एलिवेशन 78 ट्रांसपोर्ट तैयारा
वैक्सीन पाकिस्तान लाया और पाक फौज चीन की तरफ से वैक्सीनेशन लेने वाली पहली फौज बन गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको। चीन ने अफवाज पाकिस्तान के लिए इंसदादे कोरोना वैक्सीन अतिया कर दी है। पाक फिजाइया का एलिवेशन 78 ट्रांसपोर्ट तैयारा वैक्सीन पाकिस्तान लाया और पाक फौज चीन की तरफ से वैक्सीन लेने वाली पहली फौज बन गई। अब बात करें कोरोना वायरस की, तो कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। वायरस 24 घंटों में मजीद 49 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,026 हो गई। मजीद 1,037 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,55,511 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,11,000 अफराद सेहतयाब। 31,983 मरीज जेर इलाज। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,037 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,60,935, सिंध में 2,51,063, खैबर पख्तूनख्वा में 88,531, बलोचिस्तान में 18,860, गिलगित बल्तिस्तान में 4,916, इस्लामाबाद में 41,954, जबकि आजाद कश्मीर में 9,219 केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वैक्सीनेशन में भी सियासी रहनुमाओं का खानदान सब पर बाजी ले गया। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के अहले खाना को वैक्सीन लगाने पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को ओहदे से हटा दिया गया। सियासी खानदानों को वैक्सीनेशन पर सिंध हुकूमत जाग गई। कोरोना वैक्सीन गैर मुतल्लका अफराद को लगाए जाने पर सूबाई वजीर सेहत सिंध ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अनिला कुरैशी को ओहदे से हटाते हुए कोऑर्डिनेटर EOC को तहकीकात का हुक्म दे दिया। मामले पर विफाकी नुमाइंदों ने भी तनकीद की। सरबरा NCOC असद उमर ने मामले का नोटिस लिया है। साबिक गवर्नर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने रद्द-ए-अमल में कहा कि बेटी और दामाद के वैक्सीनेट होने का इल्म नहीं था। सब अपने फैसलों में आजाद होते हैं। मेरा बेटा इसमें शामिल नहीं था। 5 साल गवर्नर रहा, कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरी उम्र वैक्सीनेशन की है, अगर फेवर लेनी होती तो अपने लिए लेता। दूसरी जानिब महकमे सिंध ने 3 रुकनी वैक्सीनेशन ऑडिट कमेटी कायम कर दी है। कमेटी अराकीन हफ्तावार रिपोर्ट वजीर सेहत सिंध को पेश करेगी। दूसरी जानिब सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह कहते हैं जिन लोगों को कराची में कोरोना वैक्सीन दी गई उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है। डॉक्टर ने वैक्सीन जाती तौर पर किसी को लगाई थी, जिस पर कार्रवाई की गई। शहबाज गिल साहब तो गुल खिलाते रहते हैं। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का शहबाज गिल के तनकीदी वार पर जवाबी कार्रवाई करते हुए कहना था कि गुल साहब तो गुल खिलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने वैक्सीन जाती तौर पर किसी को लगाई थी, जिस पर कार्रवाई की गई, और जिन्हें वैक्सीन लगाई गई उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं। वाज़िया रहे कि कराची में गैर मुतल्लिका अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने पर वजीर सेहत ने डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को ओहदे से हटाकर इंक्वायरी कमेटी बना दी है। अब आपको बताएं कि कोहपहमा अली सदपारा और उनकी टीम की तलाश जारी है। आर्मी हेलीकॉप्टर्स का तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन। वजीर आजम और आर्मी चीफ सूरत हाल से लम्हा बाखबर हैं। आइसलैंड के वजीर खारजा और शाह महमूद कुरैशी में टेलीफोनिक राबता सर्च ऑपरेशन की तफसीलात से आगाही हासिल की। K2 को सर्दियों में फतह करने की मुहिम नवंबर पाकिस्तानी कोहपहमा मोहम्मद अली सदपारा आइसलैंड के जॉन स्नोरी और चिली के जॉन पैब्लो इंतहाई बुलंदी पर पहुंचने के बाद ताहाल वापस नहीं पहुंच सके। कोहपहमाओं का जुमे से कैंप से राबता मुनक़ता है। मुहिम जोई में अली सदपारा के साथ उनके बेटे साजिद सदपारा भी मौजूद थे। ऑक्सीजन रेगुलेटर खराब होने पर बाहिफाजत कैंप 1 में पहुंच गए। साजिद सदपारा का कहना है कि 8,000 मीटर की बुलंदी पर 2 दिन तक जिंदा रहने के इम्कानात बहुत कम हैं। तहां उनके वालिद को तलाश के लिए ऑपरेशन जारी रखना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना का इजलास 9 फरवरी को होगा। इजलास में मुल्क की सियासी, इक्तिसादी और माशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नए चेयरमैन ओगरा की समरी मंजूरी के लिए काबीना इजलास में पेश होगी। मुल्क भर में 30 नई एहतसाब अदालतें बनाने की समरी भी काबीना में पेश होगी। वजारत कानून सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नई एहतसाब अदालतों की समरी पेश करेगी। IT और टेलीकॉम से मुतालिक टास्क फोर्स के चेयरमैन काबीना को ब्रीफिंग देंगे।
यहाँ आपको बताएं कि तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। कराची में सीटीडी के दबंग कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार, भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब ने बताया कि शाह लतीफ टाउन में एक इमारत में दहशतगर्द मौजूद थे। खुफिया इतला पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक हुआ, जबकि 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। उनका कहना था कि दहशतगर्दों ने एक रिक्शा इमारत के गेट के सामने खड़ा कर रखा था, जिसके खुफिया खानों में बारूदी मवाद नस्ब किया हुआ था और दहशतगर्द मुकम्मल तौर पर कार्रवाई के लिए तैयार थे। दूसरी जानिब बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से 4 खुदकश जैकेट्स, 15 दस्ती बम, 4 क्लाशनकोफ, सैकड़ों गोलियां भी बरामद हुई, जिनकी फर्जानिक जांच कराई जा रही है। हुकाम का कहना था कि दहशतगर्दों के ज़ेरे इस्तेमाल इमारत को क्लियर कर दिया गया है, जबकि रिक्शा में मौजूद धमाका खेज मवाद को नकारा बना दिया गया है। रिक्शे में बॉल पेनर्स और नेट बॉलेट को मुख्तलिफ खानों में छुपाया गया था। अब आपको बताएं कि कौमी एहतसाब ब्यूरो का कहना है कि दुरुस्त नहीं कि नैब प्ली बार्गेनिंग की मंजूरी देता है। नैब के जारी बयान में कहा गया कि मुलजिम प्ली बार्गेनिंग दरखास्त में अपने जुर्म का इतराफ करता है, लूटी जाने वाली वाजिबुल अदा रकम अदा करता है और 10 साल के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होता है। नैब का कहना है कि सब के लिए एहतसाब की पॉलिसी के जरिए बड़ी मछलियों को गिरफ्तार किया गया और 487 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए गए। पंजाब के दूर अफ्तादा इलाकों की महरूमियों के खात्मे का वक्त आ गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार का बड़ा ऐलान खुद को पसमानदा इलाकों का वकील भी करार दे दिया। वजीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा कि पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए पहली बार फंड्स दिए, वसाइल की यकसा तकसीम सूबे की यकसा तरक्की की ज़ामिन है। कौमी वसाइल के मनपसंद इस्तेमाल की गलत रवायत को ख़त्म किया। उनका कहना था कि साबिक दौर की फाश खराबियां दूर की हैं। साबिक हुक्मरानों ने ज़ाती पसंद और नापसंद को तरजीह दी। माजी में वसाइल को मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। तरक्की के सफर को नजरअंदाज शहरों तक लेकर गए। मामले खुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं, बुज़दार हुकूमत ने छोटे डैम्स बनाने के लिए अहम इकदाम उठाए हैं। 13 हिल टोरेंट्स पर छोटे और इंटरमीडिएट डैम्स बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। डैम्स की तामीर के लिए जदीद ड्रोन सर्वे टेक्निक इस्तेमाल होगी। इन डैम्स में मंगला तरबेला के बाद सबसे ज्यादा पानी जखीरा किया जा सकेगा। अपडेट कर रहे हैं आपको मामले खसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान कहती हैं, बुज़दार हुकूमत ने छोटे डैम्स बनाने के लिए अहम इकदाम उठाया है। 13 हिल टोरेंट्स पर छोटे और इंटरमीडिएट डैम्स बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी। डैम्स की तामीर के लिए जदीद ड्रोन सर्वे टेक्निक इस्तेमाल होगी। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। सियासी जमातों की हुकूमतें भी आई और डिक्टेटर्स भी बरसर इक़्तिदार रहे, मगर आवाम के लिए सब बेसूद रहा। मर्दान में जलसे से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि इस्लामी निज़ाम से अमरीका, बरतानिया और IMF से छुटकारा पाया जा सकता है। मौजूदा हुकूमत की 950 दिन मुकम्मल हो गए, मगर हुकूमत आज भी नाकाम है। इमरान खान सैकड़ों यू टर्न्स ले चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि 85% आवाम को साफ पानी तक मुयसर नहीं। महंगाई के इंतहा की वजह से ही जराइम में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हो रहा है। पंजाब पुलिस इन एक्शन पतंग माफिया को धरने के लिए बड़ी हिकमत अमली तैयार। पुलिस ने बसंत पर ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पतंगबाजों को पकड़ने का फैसला कर लिया। बसंत के त्यौहार की आमद के साथ ही लाहौर में पतंगबाजों की शामत आ गई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके 29 पतंगबाज और 3 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुलजिमान के खिलाफ पतंगबाजी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 42 मुकदमा दर्ज किए गए। CCPO का कहना है कि 40 पुलिस अफसरान गुंजान इलाकों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए पतंगबाजों को गिरफ्त में लाएं। पतंगबाजी एक्ट पर अमल दरामद न करवाने वाले SHOs के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे।
अब आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से 23,26,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 10,66,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 4,74,000, ब्राजील में 2,31,000, भारत में 1,65,000, मैक्सिको में 1,65,000, रूस में 76,000, फ्रांस में 78,900 और बर्तानिया में 1,12,000 और सऊदी अरब में 6,402 अमवात हो चुकी हैं। यह आपको बताएं कि हुकूमत ने रूसी कोरोना वैक्सीन की हंगामी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वैक्सीन अब पाकिस्तान में इस्तेमाल हो सकेगी। ड्रिप रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने वैक्सीन हंगामी आराई की इजाजत 3 माह के लिए दी है और इजाजतनामा 1 अप्रैल तक मौसर रहेगा। हुकूमत ने नौजवानों के लिए कामयाब जवान जूनियर प्रोग्राम मुतारिफ कराने का फैसला किया है। आलमी इदारे यूनिसेफ से मुआहिदा तय पा गया। हुकूमत की जानिब से 10 से 19 साल के बच्चों के लिए कामयाब जवान जूनियर प्रोग्राम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है, जिसके लिए आलमी इदारे यूनिसेफ से बाहमी इश्तराक का मुआहिदा तय पाया गया। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी उस्मान डार और यूनिसेफ के अहदेदार एडा गिरमा ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। कामयाब जवान जूनियर प्रोग्राम मुआहिदे के तहत बच्चों की फलाह बहबूद और उन्हें दरपेश मुश्किलात के मुस्तकिल हल के लिए पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।